तो आप सब लोग मज़ेदार हो, अच्छे हो, चंगे हो। चलो, मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। और जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले रूल है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आप फिर ही बोलोगे कि यार क्यों नहीं किया था चैनल सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं। नॉर्थ वेस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट का कोना आज हम बात करेंगे। कटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो तो क्या हो सकता है। एक्सटेंड कर लेते हैं ना लोग, जैसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ बैल्कनीज वगैरह निकाल देते हैं आज का फ्लैट्स में, या काट देते हैं कोना। मैं मोस्टली मैं प्रायोरिटी देकर कहूंगी यहाँ पे फ्लैट्स को, क्योंकि आजकल जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं ना, कायदे में तो वास्तु कहते हैं कि 4 कोनों का घर होना चाहिए। ठीक है, 4 कोने कैसे, जैसे मोबाइल के 4 कोने होते हैं ना, 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 कॉर्नर का होना चाहिए। लेकिन भाई साहब आजकल तो वो 5 कोने का नहीं पता, 8 कोने का नहीं पता, 10 कोने का नहीं पता, पता नहीं कितने कोने निकाल देते हैं। और फिर हम इतने समझदार होते हैं कि हम उन घरों को खुशी खुशी जाके अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं उसमें जाके, और फिर परेशान होते फिरते हैं कि अब ये बीमारी आ गई है, अब ये कोर्ट कचहरी आ गई है, अब इसने परेशान कर दिया है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, मानसिक परेशानी लगातार है। अरे धन पता नहीं कहाँ खर्च हो रहा है यार, धन पता नहीं क्यों खर्च हो रहा है, बेफिजूल की चीज़ों में धन जा रहा है, अर्निंग नहीं हो पा रही है। इट्स ऑल अबाउट वास्तु दोष। सब कुछ वास्तु दोष की वजह से होता है। और ये जो मैं एक्सटेंडेड वाला बात बता रही हूँ ना कि वायु कोना बढ़ जाता है या कोई भी कोना, फिलहाल तो मैं यहाँ पे वायु कोने के बारे में बात कर रही हूँ। तो भाई साहब मोस्टली फ्लैट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग बेचारे 4 ज़मीन लेकर घर बना रहे हैं वो तो आमतौर पर पहले बाउंड्री करवाते हैं 4 कोने की, उसके बाद ही घर बनाते हैं। वो तो खैर उनका अलग ही सेक्शन है कि उन्होंने वास्तु गलत बनाया नहीं बनाया, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले अगर बढ़ा हुआ है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो क्या होगा। जिन भी घरों में, खुश हो जाना, देखना बड़ी अच्छी बात बताने जा रही हूं मैं यहाँ पे, जिन भी घरों में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होता है उस घर में ना कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे, जबरदस्त एकदम से। सामने वाला आदमी आपसे मिलेगा ना, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा उसका। इसके आगे एक शब्द और जोड़ दो, ओवर। जिन लोगों के घरों में वास्तु दोष होता है, ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष ही है, एक्सटेंड होना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी चीज नहीं होती है। ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा चीजों को बिगाड़ देता है। अक्सर आपने ऐसे लोग देखे हैं ना ऑफिस में, क्या है उसने क्या किया है, मैं 2 सेकंड में करता इस काम को, या करती, क्या कर दिया उसने, कुछ भी नहीं है, मैं देखो मैं ये करता। रहेंगे वो 0 सन्नाटा, लेकिन फेंकेंगे इतनी लंबी लंबी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा उनकी बातों में, करना कुछ भी नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी। यहां पर मैं बात कर रही हूं पुरुषों की। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना आप यहां पे, कि अगर आपका ये वायु कोना पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, वायु कोना पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तो ये मेल्स को ओवर कॉन्फिडेंस देता है, घर के पुरुषों को। ठीक है, लेकिन अगर यही वायु कोना आपके नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड होता है ना, उत्तर की तरफ, तो ये महिलाओं को ओवर कॉन्फिडेंट बहुत देता है। हम जैसी महिलाओं को ना, उस घर की महिलाओं को देखो आप, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है भाई साहब। आप अपना माथा पकड़ लेंगे बैठ कर, बोलेंगे भाई कहाँ से क्या क्या खा के पैदा हुई हो भाई, तुम क्या खा के तुम, मतलब सर पकड़ लोगे आप अपना। इस तरह की औरतें होती हैं उस घर की, मज़ा आ जाएगा आपको उनसे बात करने में। वो अलग बात है कि बाद में आप ही चुप हो जाने वाले उनकी हरकतों को देख के। तो आपको लगता है जिन लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो जल्दी से उनके घर का आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है आप उनका चेक कर लेना। चलो, अब कट जाता है तो, अब बढ़ने का तो मैंने बता दिया, अब इसका उपाय भी है। उपाय तो मैं आपको आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके बताती रहूंगी। देखो एक एक करके खाओगे ना
तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी पहले इस चीज़ को समझो। मजाक के मूड में मैं कभी कभी रहती हूँ, लेकिन हमेशा मजाक नहीं, थोड़ा सा सीरियस भी रहना चाहिए। अपने आप को बोल रही हूँ मतलब ये वाली बात में। तो नॉर्थ वेस्ट अगर कट जाए तो क्या होगा? मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर होता है चंद्र यानी कि मून, और जब चंद्र कट जाए, मून आपका, अब आप देखिए ना कि जब अंधियारी रात होती है, अमावस की रात होती है, कैसा लगता है ना, ऐसा अजीब सा डर लगेगा, मन बहुत अजीब सा होता है। अमावस की रात को तो वैसे भी इतनी डरावनी बता दिया गया है। तो जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा कट जाएगा, चंद्र वहां होगा ही नहीं, यानी कि आपका मन खराब हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो जिन भी घरों में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कट जाता है ना, ये उन घरों में कहीं ना कहीं यहाँ से बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, डिप्रेशन की नौबत आ जाती है। आप लोगों को कोई ना कोई टेंशन बनी रहती, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों के। और सबसे बड़ी बात, माँ के साथ उस घर में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे आप लोगों के। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों की गलती है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि माता जी की गलती है। सारी गलती इस वास्तु दोष की है। अगर आपके घर में आपकी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आप लिख के रख लेना मुझसे, आप गलत वास्तु में हो। आपने वास्तु, आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ है। और उन सब घरों में चेक कर लो जिन घरों में माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, फिर भी आपको बता देती हूँ। मान लो एक माँ के 2 बेटे हैं, मान लो, या 2 बेटियां हैं, और एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, बेटा या बेटे का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। पहला बेटा वो दूर रहता है माँ से, उसके साथ माँ के संबंध बहुत अच्छे हैं, वो माँ को नहीं पूछता। वो ये भी नहीं पूछता माँ आपके लिए साड़ी की ज़रूरत है, माँ आपको खाने की ज़रूरत है, माँ आपको पैसे तो नहीं चाहिए, बट फिर भी वो माँ का भला है। लेकिन वहीं वो बेटा जो माँ की दवाई का, माँ के हेल्थ का, माँ के खाने का, माँ के कपड़े का, माँ की हर चीज़ का, माँ की ज़रूरत का, हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। वो ये भी फ़ोन करके पूछता है कि मम्मी आपने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, वो इस बात का भी ध्यान रखता है। बट माँ की उसी बेटे से नहीं पटेगी। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी होती रहेगी, वो एक दूसरे में टोंट मारते रहेंगे, माँ नहीं पसंद करेगी। माँ की गलती नहीं है, माँ भी बेचारी क्या करे, अब नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है ना, जो संबंध माँ के साथ बड़े ज़बरदस्त होते, जब वही कट गया तो क्या, तो यानी कि जो बच्चा माँ के लिए जितना भी कुछ भी करते हैं, लेकिन माँ के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है। और जिन घरों में ऐसा है प्लीज चेक कर लेना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गलत साबित करो, लेकिन क्या करूँ यार, ये वास्तु का रूल है, ये मैथमेटिक्स है वास्तु का, ऐसा ही होगा। किसी भी घर में चले जाओ, मैं भी इस घर में रहूंगी, मैं भी जिस घर में वास्तु दोष है और ये नॉर्थ वेस्ट कटा है, तो मेरे भी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। ये फैक्ट है भाई, आप समझो इस बात को। आप मानो ना मानो, आपके मानने से थोड़ी ना होगा कि गंगाजल पानी हो जाएगा। ठीक है, निवारण करवा लेना। ठीक है, निवारण आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि बहुत समझदारी के साथ और बहुत मतलब अपनी आंख और दिमाग और नाक और कान खोल के एक अच्छे से वास्तु एक्सपर्ट को पकड़ना, क्योंकि आजकल लोग लूटने के लिए बहुत बैठे हुए हैं भाई। पैसा ज़्यादा है तो आंखें बंद करके जहाँ मन करे वहाँ दान दे दो, जहाँ मन करे उसको दे दो, गरीबों की मदद कर दो यार अगर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपना पैसा प्लीज़ बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।